देखिए ये बात तो मैंने कही थी आपसे कि सच बोलने वालों को पता नहीं कहाँ हर जाना क्या भरना पड़ जावे, ठीक है। तो मेरा अनुरोध है दिल्ली पुलिस से और प्रशासन से भी कि जो सही व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और जो झूठे व्यक्ति हैं वो बचे नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने सच बोला है, सच दिखाया है तो आपकी गलत बात है बड़े भाई, आपको कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पत्रकार जो होता है उसका धर्म होता है कि वो सच दिखाए, सच को सहयोग करे। और आप भी तो इस बात को देखिए, आप दिल्ली पुलिस से अलग हटिए, आप इस बात को नज़र में रखिए कि आप जो है राष्ट्रवादी हैं, भारतवासी हैं। क्या आप कर रहे हैं ये तो देखिए, आप भी हमारे ही हैं और हम भी आपके हैं। आप कर क्या रहे हो? एक दिन अगर आप ये कह दो ना कि हमारे भाई हमारे बुजुर्ग हैं, दिल्ली पुलिस एक भी स्टेट की अगर पुलिस कह दे कि हमारे भाई हैं हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, सरकार भी सेट हो जाएगी और देश भी सेट हो जाएगा। ये बताइए कि जो बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर जी, उन्होंने कहा है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे वो 100% जो है वो किसान है ही नहीं, या तो जो है पुलिस उनको जो है गोली मारे, वरना हमारे सांसद के लोग बैठे जूते मार के इनको यहाँ से बाहर। हाँ, ये वाली वीडियो मैंने देखी थी। अब देखिए उन्हें किसने हक दिया कि वे हमें गोली मारे? उन्हें किसने हक दिया? और किसने हक दिया प्रशासन को कि प्रशासन गोली मारे? भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन कर सकते हैं और क्या बोलते हैं आंदोलन हो सकता है और लोकतंत्र का अधिकार कहता है आंदोलन किसान कर सकते हैं। विधायक जी को किसने हक दिया कि वे हमें जूतों से खदेड़ और हमें गोली मरवावेंगे? पहली बात तो विधायक जी को बर्खास्त करें, मेरी अनुरोध है सरकार से। बीजेपी सरकार में वो है, शायद बीजेपी सरकार में है, मेरा अनुरोध है पहले तो उन्हें बर्खास्त करें, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति, दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं, बुरे व्यक्ति जिस भी दल में जावेंगे वो दल को खराब करेंगे। तो ये तुम्हारे दल को खराब करने वाले ऐसी दीमक होती है तो कृपया करके इन फ्यूचर आपको भी नुकसान देगी। और आने वाले कल में अनुरोध करती हूँ सभी दलों से कि ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में मत लेना, टिकट मत देना ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि छवि खराब दल की होती है। व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत हैं, एक नहीं बहुत हैं, जितने भी है, मैं तो सभी है कह रही, भारतीय जनता पार्टी के इनको ना कह रही, मैं तो सारों को कह रही हूँ। जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जो खराब व्यक्ति हैं, जो हिंसा को देखिए, ये गोली चलाने वाली बात किस बात को बढ़ावा देती है? हिंसा को बढ़ावा देती है, बदमाश पलवाती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे और भी हो। ऐसे व्यक्तियों को भैया टिकट मत देख रहे हो। अच्छा, क्या कारण है जो मंत्रालय जो है इंटरनेट और अब तो सिंगो बॉर्डर में प्रेस की भी एंट्री बंद कर दी? काय को कर दी भैया? यूँ तो जानने चाह रहे हैं हम, काय को कर दी? हमें तो अभी तक जवाब नहीं मिला। पहले भी इंटरनेट की सेवा 1-2 दिन को बंद हुई, ये पहले भी मैंने जवाब मांगा। कारण क्या है? अवहेलना कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि आपने यहाँ पे छावनी बना के भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आंदोलन चल सकता है तो आपने इतनी सारी पुलिस भेजी यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो आप, इस बात को मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हो। बताओ, ये गलत बात है ना? तो हम भी आपके अपने लोग हैं, बातचीत से समाधान निकलता है और ऐसे नहीं निकलता है। तो मेरा अनुरोध है, बातचीत की बात करें तो बातचीत के लिए प्रधानमंत्री तैयार है कि आप बातचीत करें? 1.5 भैया ऑफर है के लिए बहुत है। एक बात बताइए, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऑफर है, उधर से आप नेट बंद करवा देते हैं। एक तरफ से आप ऑफर दे रहे हो, एक तरफ से आप नेट बंद करवा रहे हो, एक तरफ से आप पुलिस भेज रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ से आप जो सच्ची तस्वीर सच्चे बोल रहे हैं, पत्रकार भी और भी किसान जो है उनके खिलाफ मुकदमा करवा रहे हो। करना कहाँ चाह रहे हो? हम तो यूँ जानना चाहते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री वो तो ये कह रहे हैं कि मैं एक कॉल के फासले पर हूँ, किसान एक कॉल करे, मैं कोई भी मीटिंग का जैसे वो कॉल करेंगे मैं उसके भीतर भी। भैया उनका नंबर हो तो मुझे प्रोवाइड करवा दिया, मैं अपील कर लूंगी मोदी जी से। भैया उनका नंबर हो मोदी जी का, मैं ही कर लूंगी अपील। मैंने कहा जी मोदी जी, माननीय मोदी जी, आप जो है प्लीज इन कानूनों को रद्द कर रहे हो। अगर ये पूरी जनता की आवाज ना पहुंच रही उनके धोरा, इतने दिन से आंदोलन चल रहा और वो कह रहे हैं एक कॉल की दूरी पे है, अच्छी बात है, किसान उनसे बात करने के लिए तैयार है। बात भी वो यही कह रहे हैं कि 1.5 साल वाला ऑफर ही रहेगा कॉल। तो फिर क्या फायदा हुआ कॉल का फायदा? फिर तो आंदोलन चल ही रहा, 1.5 साल बाद के बाद कर लिया बात। और का भाई उस कॉल का कुछ फायदा हो, बेनिफिट हो तो करी भी जावे। असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा दिखाना जरूरी है। जहाँ सिंगू बॉर्डर पे हमने परसों देखा कि वहाँ पर दंगा भड़काया गया, एक तरह से ईंटें पत्थर फेंके गए और ये भी वहाँ तो डम्फा सूप जो कह रहे हैं स्थानीय ना लाली वे, हमें दिक्कत हो रही है। लाली वे स्थानीय ना, वे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। देख वे ऐसे चटोरे लोग कह रहे हैं उन्हें। स्थानीय लोग तो किसानों का स्वागत कर रहे थे जब दिल्ली में आए थे, किसानों का स्वागत करा था दिल्ली की जनता ने। इधर भी इतनी भीड़, इधर भी इतनी भीड़ थी। जब मैं ट्रैक्टर रोकने आगे भगी थी
ट्रैक्टर गलत दिशा में चलेगा, मैंने देखी थी, भीड़ थी, वो तो स्वागत करी वे चटोरे लोगों ने, वे कह रहे हैं ना पत्तल चटोरे लोग, ठीक है, पत्तल चटोरे कह रहे हैं हमारी गांव वाली भाषा में। अच्छा, अभी आम आदमी जैसे घुस नहीं पा रहा, तो ऐसे लोग कैसे पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक? अभी दिल्ली से आप आएंगे तो आने के लिए रास्ता नहीं है। यू रास्ता इन्होंने बंद कर रखा, काय को कर रखा भाई, उधर वाला रास्ता किसानों ने नहीं रोक रखा, यही बताएंगे भैया, ये तो रास्ता देते हैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ताकि ये हिंसा फैला में। देखिए नहीं आपने रास्ता दे देकर कितना बड़ा काम करवा दिया इन्होंने, भाई रास्ता देते हैं, अब कैसे भरोसा करा जाए इस बात पे कि हर हम भी सेफ है? भैया हम भी सेफ नहीं हो सकते फिर तो, जब इतनी बड़ी इमारत वहां पे वो व्यक्ति पहुंच गए और वे देख रहे आराम से, तो भैया अपने आप को भी शुक्र है परमात्मा ने। अच्छा, 1.5 साल वाली बात प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो मान लीजिए। मान लेंगे, मना कद कर रहे हैं भाई, आंदोलन चल रहा जारी है, कोई बात ना, मान ली मैंने तो, मैंने तो कह दी भाई होल्ड पे, आंदोलन चल रहा, पूरे देश का किसान कह रहा है इस बात को, ठीक है तुम होल्ड कर रहे हो, करो। अगर आंदोलन खत्म नहीं होगा तभी ये बात होगी। अच्छा, तो आंदोलन, ये अधिकार उनको किसने दिया कि वो हमारा आंदोलन करने का अधिकार हमसे छीने? किसने दिया? ये अधिकार तो हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो वो कैसे छीनना चाहते हैं? उसके जो सुधीर चौधरी हैं, उनका कहना ये है कि जो मुट्ठी भर देशद्रोही हैं, ये ना सोचे देखिए ऐसे फतेह कर लिया है। देखिए ऐसे व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देते हैं। चौधरी साहब तुम्हें पता है फतेह की बात है, कैसी बात कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात? फतेह की बात बता रहे हो यू देश की कितनी खराब बात थी है, देश की इस बात में कितनी निंदा हुई है और हम कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और आप बता रहे हो फतेह। ऐसे ऐसे आदमी तो बात को बिगाड़ते हैं, ऐसे ऐसे आदमी नहीं चाहते देश में अच्छाई फैले, ये कह रहे हैं फतेह की बात है। कितनी गलत बात कही उन्होंने, बताओ। तो ऐसी क्या वजह है वो बार बार जो भी 26 जनवरी को हुआ उसका कारण जो है, उसका जो आरोपी है उसका सारा जिम्मा किसानों के ऊपर ही डाल रहा है कि किसानों ने किया है। देखिए ये इसलिए इन्होंने ऐसा किया ताकि आंदोलन हमारा ख़त्म हो जावे और हमारा नुकसान हो जावे और किसानों की जो है इतनी मेहनत है वो पानी पे फिर जावे। लेकिन सोशल मीडिया ने उस बंदे का बैकग्राउंड जब निकाला, जांच पड़ताल करी, वो बंदा कहाँ से आया, कैसे आया, अब हमें थोड़ी पता था इतने सारे किसान आ रहे कि कैसे कौन बीच में आ जाता है। भाई हम तो उस बात की निंदा करते, जो उन पे करा जाए वो करो, मैं थोड़ी करूँगी, मैं थोड़ी तनख्वाह ले दिल्ली पुलिस की। ये बताइए कि 26 जनवरी के बाद आप जो है एकदम से आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी हुई? नहीं, बिल्कुल किसने कहा? आप गलत, आप डर गई थी? गलत कहा आपने मैडम ये वाली बात। 26 जनवरी को मैं यहाँ से शाम को गई हूँ, 27 तारीख मेरी 26 जनवरी में इतनी तबीयत खराब थी, वो गोला सा मेरे धोरा ही फट गया, तो उसकी वजह से आंखों में मेरे प्रॉब्लम थी। आरोप तो ये आंदोलन पे ही लगा रहे, पूरे पे आरोप तो सारे किसानों पे लगा रहे। क्यों? अपना है पूनम पंडित, जिस दिन रात को टिकैत साहब रोए थे, सुबह को ही मैं आ ली भाई, जिस दिन रोए थे 9:30 बजे मैंने वो वीडियो देखा था, तुरंत आ ली मैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो मैं हूँ नहीं, कंटिन्यू मैं आ रही हूँ। बीच में 2 दिन की मैंने रेस्ट करी थी, उसके बाद मैं कंटिन्यू आ रही हूँ ना। अब तबीयत मेरी खराब हो गई, 6-7 किलोमीटर पैदल भी मैं चली और अभी भी मेरे बुखार है, फिर भी मैं आ रही हूँ। ये तो पहले ही इस बात को कहते हैं कि किसान गलत है, किसान आतंकवादी है, किसान पाकिस्तानी है। अब इन्होंने पूनम पंडित उनको दिख नहीं रही है, अरे इन्होंने कोई बड़ी बात थोड़ी कही है, ये तो कहे जा रहे हैं भाई पूनम पंडित तो किसानों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। भाई मैं भी तो मशीन हूँ, मशीन थोड़ी हूँ, मैं इंसान हूँ, नहीं हूँ। तबीयत खराब हो गई थी मेरी, अब मैं सारी बताऊँ कहाँ दिक्कत थी मुझे, कहाँ प्रॉब्लम है इंटरनल, सारी बताऊँ। अच्छा, 26 जनवरी ऐसी बात करते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति इनकी तरफ से देश की दुर्दशा हो रही है। अच्छा, 200 एक रिपोर्ट आई है जिसमें 26 जनवरी के बाद 200 जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी गायब है पूरी तरीके से। कौन गायब है? 200 प्रोटेस्ट, मतलब पुलिस ने उसमें से कुछ लोगों को एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन पता नहीं चला। लगातार थाने पे जाके जो किसान हैं वो पता कर रहे हैं, लेकिन सिंगू बॉर्डर, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस भी जानकारी नहीं दे रही। भैया पता नहीं उन्हें कहाँ गायब कर दिया, किस रास्ते को तुम उतारने की सोच रहे, थारे अपने लोग हैं। और ये काम जो है, जो हमारी टीम है, सरकार में इतनी एजेंसियां हैं हमारी, उनका भी काम है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को ढूंढें कि वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप भी ढूंढें। भाई ढूंढने का काम तो आपका ही है, लेकिन फ़र्ज़ हमारा भी है, हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे। बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन मुझे ये वाली बात आप ही से पता चली है। अच्छा पूनम जी, जैसे कि आज मोदी जी ने मन की बात करी है, तो उसमें यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया गया है, क्या काय को कर दे, यूँ तो जानना चाह रहे हैं हम। अगर मोदी किसानों की मन की बात करते हैं तो जब हम मन की बात का जो मतलब मानो मैंने मन की बात कर दी, अब मुझे जब तो पता चलेगा कि मैंने मन की बात जो करी है तुम्हें अच्छी लगी है नहीं लगी। जब मैं कमेंट बॉक्स ऑन रखूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा। लाइक और डिसलाइक ऑन रखूंगी, भैया यू काय को करो, जानना चाहता है भारत, देखना चाहता है भारत, क्यों करा। भाई मन की बात आपने करी है, आपने सभा बैठाई है मन की,
तो पता तो जब ही चलती जब हमें कमेंट जाते कि हाँ मोदी जी की बात से सहमत है, देश का किसान सहमत है, एक आध कमेंट हम भी कर देते, ऑप्शन ही ना छोड़ा इन्होंने। अच्छा, इतने दिन से आंदोलन पे है, 26 जनवरी की इतनी बड़ी घटना हुई, फिर भी प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह मन की ही बात थी। देखिए अब ये बताइए, अब वो हमारे मन की बात जो समझ नहीं पा रहे हैं या वो समझना नहीं चाहते हैं, हमको तो इस बात का पता नहीं है। और कायदे में तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जो 2-4 वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उन्हें भी करनी चाहिए, जो 2-4 प्रवक्ता, जो 2-4 हमारे रिपोर्टर हैं जो समझते हैं किसानों का जिनके अंदर भावना है, जो किसानों की तकलीफ समझते हैं। अनुरोध करते हैं मोदी जी से कि मोदी जी आप रवीश कुमार जी से डिबेट पे बैठ जाइए, अनुरोध करते हैं, क्योंकि वो किसानों की भावना को ज़्यादा समझते हैं। और जो सोशल मीडिया है ये भी आपसे मिलना चाहती है। एक पत्रकार महोदय ने बताया मैं 7 साल से मिलना चाहता हूँ, मिला ही नहीं हूँ। तो आप उनसे ऐसे ऐसे लोगों से मिलिए और वो बताएंगे कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जो ज़मीनी तल होता है ना, तल, ये ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं वही तो बताती हैं कि जनता क्या सुनना चाहती है और जनता क्या करना चाहती है। तो जो बड़े बड़े पत्रकार स्टूडियो में बैठे होते हैं वो उन्हें थोड़ी पता, वे तो स्टूडियो से बाहर ही ना निकलते, एसी से, और जाड़ा हो रहा, मौसम जाड़े का हो रहा, हीटर से बाहर नहीं निकलते। जो ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं ये यहाँ से ज़मीनी हकीकत को निकाल रहे हैं, यही तो बतावेंगे जनता क्या चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि जो मीडिया में ये भी आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जो ट्रैक्टर थे जो रैली परेड कर रहे थे उनमें आधे से ज़्यादा ट्रैक्टर ऐसे थे जिन पर नंबर ही नहीं थे, तो वो जो ट्रैक्टर थे उनमें जो थे वो किसान ही नहीं थे। तो क्या ये बात सच है कि बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चल रहे थे वहाँ पर? देखिए मुझे तो इस बात का पता नहीं कि ट्रैक्टर जो कुछ थे उसमें नंबर प्लेट है या नहीं है, तो मैं उस बात पे क्या टिप्पणी करूँ। दूसरी बात, जो लोग ऐसे ऐसे हिंसा को बढ़ावा देते हैं, क्या पता वे ट्रैक्टर उनके हों, ऐसा भी तो हो सकता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचनी चाहिए। जिन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया, क्या पता वही वो ट्रैक्टर हो जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया। किसान की जगह अलग ही सब प्रयोग कर रही है। नेशनल मीडिया तो पहले से ही क्या कह रही है, मेरे से ज़्यादा तुम जानो। नेशनल मीडिया वहाँ सारी रात को यहाँ तमाशा देखना आ गई और दिन दिखी नहीं है। नेशनल मीडिया जो है 193 कंट्री है देश में, 193 है या एक आध बढ़ गई और इतनी है। 193 में जिनका अस्तित्व 142वें नंबर पे आता है, नहीं आता 142वें नंबर पे आता है बाबा, जो 142वें नंबर पे जिनका अस्तित्व आता था वो कहाँ है? तुम मेरे से ज़्यादा जानो, मेरे से ज़्यादा बेहतर तुम जानो। 142वें नंबर पे सारे ही देश 193 है, 142वें नंबर पे उनको अस्तित्व आता था, वो कहाँ जीवन में करेंगे और कहाँ तक वे पहुँचेंगे वो मेरे से ज़्यादा तुम जानो। पूनम जी, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एक और बात कही है कि 26 जनवरी को किसानों ने किया है उससे देश के लोग आहत हुए हैं। किस तरह से देश का किसान भी आहत हुआ, लेकिन किसानों ने नहीं करो। मोदी जी थोड़ा आइए ना, ग्राउंड रिपोर्ट लेके जाइए कि वो किसानों ने नहीं करा और पूरे देश में फैल गया वो किन्होंने करा। आप तक बात नहीं पहुंची क्या भाई? आप तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए कोई सेल्फी फोटो नहीं है, वो फोटो है घर पे चाय टेबल के, सेल्फी फोटो नहीं। मेरा फोटो तो था उनकी गैल जो फोटो वायरल हो रही है सनी देओल जी के साथ में, ठीक है। उन व्यक्तियों की बहुत सारी फोटो, वो भैया सेल्फी वाली नहीं कि भाई चलो भीड़ में है और आइए सेल्फी ले लेते हैं, वो तो पर्सनली है ना। तो आप तक बात नहीं पहुंच रही क्या ये?